महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी की ओर से औरंगजेब की तारीफ करने पर सियासत गरमाई हुई है। आज सीएम योगी ने विधान परिषद में बोलते हुए इसी मुद्दे पर सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी नहीं रखते औरंगजेब नाम। औरंगजेब अब समाजवादी पार्टी का आदर्श है। अबू आजमी को क्यों नहीं निकालती समाजवादी पार्टी, यह भी सवाल पूछा। आजमी को यूपी भेजो, इलाज कर देंगे। सख्त लहजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी भेजो, अबू आजमी को इलाज कर देंगे। इस्लामीकरण करने वाले एसपी के आदर्श हैं। औरंगजेब ने पिता को ही जेल में डाला था। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। तो औरंगजेब के महिमा मंडल पर महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई और मुख्यमंत्री की बात आपको हमने सुनाई। वो कह रहे हैं कि अबू आजमी को यूपी भेज दो, इलाज कर देंगे। अंकित मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर से और हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं तुषार श्रीवास्तव। तुषार, ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में जो बयान दिया गया उसकी धमक जो है वो उत्तर प्रदेश में भी महसूस की जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख कह रहे हैं भाई सच को दबा नहीं सकते, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इसका इलाज कर देंगे, यूपी भेज दो। किस तरह से सियासत हो रही है इस मसले पर? बिल्कुल, देखिए पूरे विधानसभा सत्र में भी यही बात गूंजती रही और इसी पर सियासत होती रही। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या किस तरह से देखते हैं इस बयान को। अबू आजमी का जो औरंगजेब को लेकर बयान आया उसको आप किस तरह से देखते हैं? अब्बू आजमी का जो औरंगजेब के लेके बयान आया वो बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मसार है और उनको हमारा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अगर वो भारत देश का जरा सा अन्न पानी उन्होंने सेवन किया है तो मातृभूमि के एक एक कण के प्रति उनको जो है पढ़ के सोच समझ के बोलना चाहिए था। अगर उनके आदर्श औरंगजेब हैं तो हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, और उनको उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज मुख्य हाउस में कहा है। बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने हमारी भावना का कद्र किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस देश के नौजवान किसान मजदूर जो अपने परिवार को, अपने देश को बचाने के लिए पूरा रात दिन समर्पित रहता है, और आज वो क्या कह रहे हैं कि अब्बू आजमी जी के हमारे आदर्श औरंगजेब हैं। अगर उनके औरंगजेब आदर्श हैं तो हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, और औरंगजेब का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा है, इनका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। सपा वैसे ही साफ हो जाएगी जैसे औरंगजेब की सल्तनत साफ हो गई है, आप यकीन मान लीजिए। और इनको तो उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए जिस भाषा में हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पुरखों के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, वीर शिवाजी के साथ जो हुआ है उनको उसी भाषा में चीर मार देना चाहिए। आप काफी गुस्सा भी देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उसके बयान? अबू आजमी जी जो बोले हैं ये गलत बोले हैं, लेकिन ये अपराध नहीं है। क्योंकि अभी मैं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला देखा, उन्होंने कहा कि मियाँ तियाँ और पाकिस्तानी कहना कोई अपराध नहीं है, ये गलत है, बुरा हो सकता है। तो अबू आजमी जी अगर बोले हैं गलत तो वो गलत है, क्योंकि जिसका नाम लिए हैं वो आदमी अपने पिता की हत्या किया, चाचाओं की हत्या किया कुर्सी के लिए।
तो कुछ संस्कार होना चाहिए, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, दर्द सब महसूस करना चाहिए कि जनता के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं या अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की बात होनी चाहिए, न कि औरंगजेब पे बहस होनी चाहिए। को लेके अबू आजमी का जिस तरह से बयान आया उसको किस तरह से देखा? देखिए, औरंगजेब पर जो अपने अपने विद्वानों ने राय रखना शुरू की है, देखिए हम इतिहास से नसीहत लेते हैं। इतिहास सीखने वाली चीज है, उसके कालखंड को समझने वाली चीज है। कालखंड में जो मेरे आंतरिक भावना का, जो भावनात्मक, अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया है। सबसे बड़ी बात है कि महान, जब महान वो नहीं होगा तो शासक कैसे हो सकता है? तो जब वो शासक था तो ये स्वाभाविक है कि वो महान होगा। कहने का मेरा मतलब कि औरंगजेब पर राजनीति हो रही है। कारण ये है उसका कि औरंगजेब के नाम को चर्चा में ला करके, देखिए एक मिशन पर काम चल रहा है। उनको इसी तरह के पहलुओं का इंतजार रहता है कि कब ऐसे मुसलमानों से संबंधित कोई भी इशू हमारे नजरों में आ जाए, अब मैं उसको हथियार बना करके बिल्कुल तुषार, लेकिन औरंगजेब जैसे शासक का महिमा मंडन होगा तो सियासत भी लाजमी है और रिएक्शन भी लाजमी है। हमारे साथ अंकित मित्तल भी मौजूद हैं। अंकित, मुजफ्फरनगर के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे विवाद को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, जिस तरीके से उभर करके सामने आया, मुजफ्फरनगर के लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर पूरे देश में विवाद खड़ा हो गए, वहीं आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो यूपी समेत मुस्लिम लोग हैं वो ही अब औरंगजेब अपने बच्चों का नाम नहीं रखते। मेरे साथ कुछ मुस्लिम लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुस्लिम लोग ही अब औरंगजेब नाम नहीं रखते। क्या लगता है कि औरंगजेब पे बैन लगा दो, सरकार बैन लगा दे, नहीं रखना। अब नाम औरंगजेब को थोड़ा चल रहा, अब तो सलमान खान, शाहरुख खान और फला खान ऐसे ऐसे नाम चल रहे, आदिल प्रधान और मेरा नाम दिलशाद पहलवान, ऐसे ऐसे नाम, नए नाम है। औरंगजेब का तो पुराना नाम है, उसको हम भूल गए। क्या किस तरह देखते हैं आप? ऐसा है, देखे हम जो है औरंगजेब के नाम को कोई गलत नहीं समझता। नाम तो एक पहले से चले आ रहे 10-5 हजार साल, जब किसी ने औरंगजेब रख दिया, किसी ने तैमूर रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, उससे नाम से क्या फर्क पड़ रहा है? नाम के मतलब से पूछेगा यहाँ के लोगों से, क्या औरंगजेब किसी के लिए आइडियल हो सकता है? क्या है, वो तो आदमी क्या औरंगजेब किसी के लिए आइडियल हो सकता है? नहीं, आइडियल तो देखो, आइडियल की तो बात नहीं है, लेकिन यह है कि वो तो पहले रहे, राज करा उन्होंने, अब एक से एक राज कहे, फिरौन भी रहा, उससे बड़े बड़े वो रहे, उन्हें भी सब लोग कोई बुरा कहे कोई अच्छा कहे। क्या लगता है? हमारा आइडियल तो हमारे मोदी जी है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, जाते फालतू बात नहीं करनी। और देखो भाई साहब, हम ये नहीं कर सकता औरंगजेब या कहीं किसी का नाम बीच में लाएगा। औरंगजेब नाम को बैन कर दो ना, फिर ठाक है। हम तो कह रहे बैन कर दो, ठाक ऐसे नाम ही ना लिया जाएगा। औरंगजेब से नफरत है तो क्या लगता है औरंगजेब नाम को लेकर एक विवाद जो खड़ा हो रहा है, औरंगजेब अपने बच्चों का नाम रखोगे या फिर? नाम तो रख सके तो हमारा नाम है, इसमें क्या दिक्कत है? नाम रख सकता है, मुस्लिम नाम है, किसी को आपत्ति है वो अलग बात है। कोई आइडियल है औरंगजेब आप? आइडियल मतलब जिस तरीके से मोदी लोग मानते हैं कि ये अच्छे आदमी हैं, कि हमारे बच्चे भी ऐसे हो, कोई आइडियल है? वो तो मर्जी की बात है, आदमी कुछ भी नाम रख सकता है। चलिए ठीक है, तो औरंगजेब के महिमा मंडन पर जो सियासत शुरू हुई है महाराष्ट्र में, जो अबू आजमी ने कहा, उस पर जो लगातार रिएक्शन जो है उत्तर प्रदेश के सियासतदानों का सामने आ रहा था, उस पर आम लोग क्या सोचते हैं ये हमने आपको बताने की कोशिश की, दिखाने का प्रयास किया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।